स्टूडेंट, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सीमाएं यानी वो लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन सीमाओं और लिमिट्स को हम जीरो से आईआईटी लेवल तक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे काफ़ी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इसके बहुत सारे पार्ट्स आगे आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं आईआईटी लेवल के, जेईई मेंस लेवल के, ओलंपियाड लेवल के, वो हम सब सोल्व करने वाले हैं इस सीरीज में। तो सबसे पहले हम सीमाओं की बात करते हैं कि सीमाएं क्या होती हैं। तो देखिए आप ध्यान से कि जब भी बात सीमाओं की आए तो एक शब्द है ये सीमाएं, यानी सीमाएं क्या होती हैं। देखिए इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं लिमिट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम इन्हें कहते हैं हम लिमिट्स बोलते हैं इनको। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये एक फंक्शन है यानी फलन है ये। अब हमें इस फलन की जो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, देखिए ये जो फलन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, और हमें पता लगाना है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कब करेगी। और हम मान लेते हैं हमें जो इसकी लिमिट निकालनी है वो है, हमें निकालनी है वो x टेंड टू a पर, यानी कि हमें इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी। जब देखिए जब बाईं जो सीमा हो, यानी बाईं सीमा जब दाईं सीमा के बराबर होगी। अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगा निकालते कैसे सीमा, कि जब बाईं सीमा जो है और दाईं सीमा क्या हो, जब बराबर होगी लिमिट x टेंड टू a प्लस, तब हम कहेंगे कि इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। यानी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों बराबर होनी चाहिए। ये कौन सी सीमा है हमारी? ये है बाईं सीमा, ये है हमारी बाईं सीमा है, ये हमारी है ना, बाईं सीमा है ये। और ये कौन सी है हमारी? ये है हमारी दाईं सीमा, ये है दाईं सीमा है ये हमारी, ठीक है। इसके आगे देखिए, जैसे कि यहां पर जो मैंने लिखा है ये x टेंड टू a, x टेंड टू a का मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसको लिख दो कि x इज इक्वल टू a, नहीं। x टेंड टू a का मतलब x इज इक्वल टू a नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि x जो है वो a की तरफ अग्रसर है, यानी टेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं 1.99999, तो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है? ये जो है ये 2 की तरफ टेंड कर रहा है ना। किसकी तरफ टेंड कर रहा है? ये 2 की तरफ जा रहा है ना, 2 की तरफ टेंड कर रहा है। अब इसके आगे देखिए बहुत सारी प्रमेय हैं सीमाओं की। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सीमाओं की अगर हम प्रमेय बात करें, कुछ प्रमेय हैं, मूलभूत प्रमेय हैं ये, इनको आपको समझना पड़ेगा। देखो इन प्रमेय को, जैसे पहली प्रमेय की अगर मैं बात करूं तो पहले एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए लिमिट जो है x टेंड टू a पर, यानी लिमिट x टेंड टू a पर एक फलन है fx, एक फलन है fx। इसकी जो लिमिट आती है वो आती है, इसका जो वैल्यू है वो आता है l। और एक दूसरा फलन है gx, इस फलन gx का लिमिट x टेंड टू a पर जो वैल्यू है वो आती है कितनी, वो हमने मान ली वो है m। कितनी वैल्यू है वो हमने m मान ली। अब सुनो पहली चीज देखो जरा एक बार, कि यहां पर जो पहली चीज है हमारी, कि मान लीजिए अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो, जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंड टू a, और यहां पर जो ये फलन हो या तो दोनों का योग हो या फिर दोनों का क्या हो, दोनों का विकलन हो। तो फिर होता क्या है कि इस कंडीशन में जो हमारी लिमिट होगी वो, उसको देखिए लिमिट x टेंड टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है? l है। और ऐसे ही जो लिमिट x टेंड टू gx का वैल्यू कितना है? वो m है। तो ये l प्लस माइनस m होगी। अब ऐसे ही एक दूसरी प्रमेय है, दूसरी थ्योरम है, वो ये है कि मान लीजिए अगर दोनों फलन जो हो fx और gx, अगर दोनों का गुणनफल दे रखा हो हमको, तो गुणनफल के लिए देखिए fx और gx का अगर हमें गुणनफल दे रखा हो तो प्रमेय ये कहती है कि लिमिट x टेंड टू fx का मान कितना है? वो है l। और लिमिट x टेंड टू gx का मान कितना है? वो है हमारा m। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा lm। ऐसे ही तीसरी जो प्रमेय है, तीसरी प्रमेय ये कहती है कि अगर मान लीजिए दोनों फलन जो है भाग में हो एक दूसरे के, लिमिट x टेंड टू a, और पहला फलन भी क्या है? पहला फलन fx ऊपर है और gx कहां पर है? नीचे है। तो इस बार इसका जो वैल्यू होगा, बताइए लिमिट x टेंड टू a fx का वैल्यू कितना है? वो है l। और लिमिट x टेंड टू a gx का वैल्यू कितना है? वो है m। यानी इस प्रमेय के हिसाब से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें कि भाई एक प्रमेय और है, कि वो प्रमेय ये है कि अगर आप देखें प्रमेय डी ये है कि अगर ये जो लिमिट जो है, लिमिट x टेंड टू a, अगर हमें इस तरह से रखिए k,
और आगे दे रखा हो एक फलन एफ एक्स दे रखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं के। तो देखिए ये तो नियतांक है ना के, तो जो नियतांक है उसको तो उससे कोई मतलब नहीं है लिमिट में। और इसके आगे देखिए लिमिट जो है हम इस वाले फलन एक्स पर लगा सकते हैं, है ना। तो इस फलन एक्स पर हम ये लिमिट लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स कितना आया था, वो आपको पता ही आया था हमारा एल, तो ये हो जाएगा के एल हो जाएगा, ठीक है नहीं। लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स का वैल्यू कितना था, वो हमारा एल था, तो हम इसको के एल लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो हमारा के है, ये के जो है हमारा ये नियतांक है, के हमारा नियतांक है, यानी कोई ये फिक्स नंबर होगा, नियतांक होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा नियतांक है। इसके अलावा एक लास्ट थ्योरम है ई, इस लास्ट थ्योरम को और देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस पे हम बढ़ेंगे। तो देखिए ये जो थ्योरम है हमारी लास्ट थ्योरम ई, ये है लिमिट एक्स टेंड टू ए। अगर मान लीजिए ऐसे दे रखा हो लिमिट एक्स टेंड टू, कोई लिमिट दे रखी हो किस पर, और मान लीजिए यहां पर हो ये एफ जी एक्स, यानी संयुक्त फलन हो कोई, ये एफ जी एक्स क्या है, ये हमारा संयुक्त फलन है। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ जी एक्स, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखिए एफ और आगे अंदर लिमिट एक्स टेंड टू ए और आगे इसके जी एक्स, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स का मान कितना था, लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स का मान था हमारा एम, तो हम इसको लिख देंगे एफ एम। यानी कि ये हमने पूरी की पूरी कितनी थ्योरम्स पढ़ी, ये हमने पूरी 5 थ्योरम्स पढ़ी। जैसे पहली थ्योरम्स हमारी ये है कि अगर दोनों फलनों का योग या व्यकलन दे रखा हो तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं दोनों फलनों पर। ऐसे गुणनफल में भी हम दोनों फलनों पर अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, ऐसी किसमें, ऐसी भाग में भी हम अलग अलग दोनों फलनों पर अलग अलग लिमिट हम लगा सकते हैं। ऐसे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखिए अगर कोई नियतांक हो तो नियतांक से हमें लिमिट में कोई मतलब नहीं होता है, नियतांक को छोड़ करके हम जो फंक्शन है फलन है उस पर हम लिमिट लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो अगर संयुक्त फलन हो, हमारा कंपोजिट फंक्शन हो एफ जी एक्स, तो जो कंपोजिट फंक्शन है अंदर उस पर हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है नहीं। तो एफ से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए क्वेश्चंस देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि यहां पर जो क्वेश्चन है ये है लिमिट एक्स टेंड टू 2, यानी लिमिट जो है वो 2 की तरफ टेंड कर रही है और x जो है वो 2 की तरफ टेंड कर रहा है, और यहां पर है x प्लस 2, यानी आपको इसका वैल्यू बताना है। देखिए x जो है वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, लेकिन 2 की तरफ टेंड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर में भी ये बताऊंगा कि अनिर्धारित रूप क्या होता है। तो अनिर्धारित रूप को समझने से पहले हम जरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहां पर अगर आप x की जगह पर 2 रख दें यहां पर, तो 2 प्लस 2, ये 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी मैं कह सकता हूं ये लिमिट x टेंड टू 2 और x प्लस 2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4। ऐसे ही एक दूसरा और क्वेश्चन लूं मैं आपके सामने कि लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0, और ये है हमारा कोज साइन x, कोज साइन x, हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पर x टेंड टू 0, यानी x एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो देखते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए एक काम करिए, यहां पर x की जगह पर 0 जरा यहां पर पुट करिए, अप्लाई करिए, तो साइन 0, और यहां पर बताइए साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और कोस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। यानी मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड टू 0 और यहां पर कितना है कोज साइन x, कोज साइन x, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1 आ गया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए यहां पर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो मैं आपको दे रहा हूं सोल्व करने के लिए। ये है हमारा लिमिट और ये है हमारा x जो है यहां पर लिमिट में वो 2 की तरफ टेंड कर रहा है। आपको बताना है x माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा आपको ये बताना है। यहाँ पर x माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा आपको ये बताना है। निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर जहां पर x है वहां पर 2 अप्लाई कर दीजिए, यानी वहां पर जो x की जगह पर 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर जो लिमिट का वैल्यू निकल आएगा इस वाले पूरे फंक्शन का वैल्यू निकल आएगा, लिमिट है ना। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आप जो है यहाँ पर देखिए लिमिट जो है वो x जो है वो 2 की तरफ टेंड कर रहा है, लिमिट कुछ इस प्रकार से है, और आपको जो है x स्क्वायर प्लस 4 और अपॉन x प्लस 2, यानी इस फलन का आपको लिमिट निकालना है किस पर, x जब 2 की तरफ टेंड कर रहा है। ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हमें पढ़ना है कि अनिर्धारित रूप, कि ये अनिर्धारित रूप क्या होता है। कौन सा रूप है ये है हमारा अनिर्धारित रूप क्या होता है हमारा, हमें ये समझना है।
चलिए अनिर्धार्य रूप क्या है, ये हमारा है ना अनिर्धार्य रूप। और इस अनिर्धार्य रूप को समझने के बाद आपको लिमिट्स के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको आने वाली है, यानी कि आप बहुत कुछ समझ पाओगे। देखिए अब हम इसमें ये सीखने वाले हैं कि हमें लिमिट्स की जरूरत ही कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है लिमिट्स की जरूरत। तो लिमिट्स की जरूरत किस लिए पड़ती है, देखो बहुत सारे रूप होते हैं। कभी कभी होता क्या है, जैसे आपके सामने मैं एक फलन देता हूं फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए ये f(x) जो है हमारे पास एक फलन है। ऐसे मान लीजिए कि f(x) जो है ये हमारे पास f(x) जो है ये एक फलन है, फंक्शन है, ये हमारे पास फलन है ये। और हमें ये जो f(x) है इसको अगर हमारे मान लीजिए मैं x इक्वल टू a पुट करूं, अगर मैं इस फलन में x इक्वल टू a पुट करूंगा, x इक्वल टू a, x की जगह पर a रखूंगा, तो हो सकता है कि ये फलन जो है 0/0 बन जाए, या फिर हो सकता है ये अनंत बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 0 इंटू अनंत के रूप में आ जाए, या फिर ये अनंत की पावर 0 के रूप में आ जाए, या फिर 0 की पावर 0 के रूप में, या फिर 1 की पावर अनंत के रूप में आ जाए। यानी कि अगर आप यहां पर गौर से देखें यहां पर, तो या फिर यह भी हो सकता है ये अनंत माइनस अनंत के रूप में आ जाए। यानी इन 7 रूपों में से भी किसी रूप में ये अगर आ रहा है, अगर मान लीजिए जो फलन है आपका ये x इक्वल टू a रखने पर इन 7 रूपों में से अगर किसी भी रूप में आ रहा है, तो हम इस फलन को कहेंगे अनिर्धार्य रूप, यानी कि उस वैल्यू पर ये फलन जो है कैसा है, अनिर्धार्य है, यानी इनडिटर्मिनेंट है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको अनिर्धार्य रूप पहचानना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा अनिर्धार्य रूप है। जैसे कि लिमिट जो है यहां पर ये 2 की तरफ टेंड कर रही है, और यहां पर है ये x² माइनस का 4 अपॉन x माइनस का 2। ये क्वेश्चन है, आपको पहचानना है कि यहां पर कौन सा अनिर्धार्य रूप है। तो उसके लिए देखिए यहां पर लिमिट x जो है वो 2 की तरफ टेंड कर रही है, तो आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, जरा पहचानो। यहां पर अगर मैं 2 लगाऊंगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 बटे 2 माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, 4 से 4, यहां पर कितना आ गया बताइए 0/0। कौन सा रूप है ये, 0/0 वाला अनिर्धार्य रूप है। ठीक है, अगर मैं दूसरा सवाल लूं, दूसरा क्वेश्चन लूं, तो आप बताइए इसमें जैसे मान लीजिए लिमिट है, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, और ये है ln x अपॉन x। यहां पर ये कौन सा अनिर्धार्य रूप यहां पर बनेगा, देखिए ध्यान से। यहां पर अगर आप x का वैल्यू अनंत रखेंगे तो ये हो जाएगा ln अनंत अपॉन अनंत, और ln अनंत का मान कितना होता है, अनंत होता है अपॉन अनंत। तो अनंत अपॉन अनंत यानी कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला अनिर्धार्य रूप यहां पर बन रहा है। अगर तीसरा क्वेश्चन आप लेंगे, तो तीसरे क्वेश्चन में आप बताइए, यहां पर तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो तीसरे क्वेश्चन में बताइए कौन सा रूप बनने वाला है। ये है लिमिट x टेंड टू 0, और यहां पर है ये 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा अनिर्धार्य रूप यहां पर बनेगा इन 7 रूपों में से। अब देखिए जब किसी भी फलन में अगर हम वो वैल्यू रखें और उससे उस वैल्यू को रखने पर x इक्वल टू a रखने पर अगर इन 7 रूपों में से कोई सा भी एक अनिर्धार्य रूप बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है फिर हमें इस अनिर्धार्य रूप को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के बाद ही हम लिमिट्स निकाल पाएंगे। हमें यही सीखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। अगर इस तरह का कोई भी अनिर्धार्य रूप नहीं है, जैसे आपने पिछले सवालों में देखा था, इन सवालों में जैसे आपने देखा था कि इन सवालों में अगर आप देखें ध्यान से कि यहां पर देखिए कोई भी अनिर्धार्य रूप नहीं बन रहा था, तो हमने डायरेक्ट वो वैल्यू बता दिया कि ये जो वैल्यू आ रही है डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू है। लेकिन अगर अनिर्धार्य रूप आएगा तो हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि ये लिमिट्स का वैल्यू है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनिर्धार्यता को हटाना पड़ेगा हमें। तो सब इसको हटाने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं। देखिए पहला जो तरीका होता है, अगर हम इनको अनिर्धारितता को हटाने के तरीके देखें, तो ये पहला तरीका जो है वो है हमारा गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है हमारी, पहला जो तरीका है वो है हमारा गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि। हम इस अनिर्धारितता को हम गुणनखंड विधि से भी हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, इसको मैं गुणनखंड विधि से हम इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे हटाते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हमने लिमिट यहां पर दे रखी है, x जो है वो 3 की तरफ टेंड कर रहा है, और यहां पर है ये x² माइनस 2x माइनस का 3 अपॉन
और यहां पर है ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। हमें बताना है कि इस लिमिट्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर आप यहां पर x का वैल्यू 3 रखेंगे, आप चेक करिए कौन सा अनिर्धारित यहां पर है, तो चेक करेंगे इसके लिए x इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 3 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 3 प्लस 3। आप एक बार चेक करिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 9 माइनस 12 प्लस 3। आप देखिए ऊपर कितना हो गया, ऊपर भी 0 और नीचे भी कितना आ गया 0। यानी कि इस फलन में अभी अगर आप देखें तो अनिर्धारिता जो है वो 0/0 वाली है। अब हमें इसको 0/0 को यानी इस कंडीशन को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम मोस्टली करेंगे क्या कि यहां पर देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 है, हमें इसे क्या करने, हमें इसके फैक्टर करने हैं। अगर हम इसके फैक्टर कर दें, अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो फैक्टर करने के बाद वो सारे फैक्टर यहां पर लिखेंगे और देखना कि उससे काफी आसान हो जाएगा ये। तो x इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x माइनस 3। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं ये x माइनस 3 हो जाएगा, यहां से 1 कॉमन ले लिया ये x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 1। अब बताइए ऐसे नीचे वाले के जो फैक्टर हैं वो कितने होंगे। देखिए मैं इसके फैक्टर करता हूं, ये जगह लिमिट x टेंड टू 3 और ऊपर वाले के फैक्टर कितना आ रहे हैं बताइए x माइनस 3 और x प्लस 1। ऐसे बताइए नीचे वाले फैक्टर कितने आएंगे, ये आएंगे x माइनस 3 और x माइनस का 1। देखिए इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, आपके पास बचा लिमिट x टेंड टू 3 और यहां पर क्या बचा ऊपर x प्लस 1 अपॉन x माइनस का 1। अब बताइए अगर आप इसमें x इक्वल टू 3 रखेंगे अब तो अब कोई भी अनिर्धारिता नहीं आ रही है, मतलब अनिर्धारिता जो है वो हट चुकी है। तो यहां पर 3 रखिए, 3 प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1। मैंने आपको पहले बताया कि जब अनिर्धारिता नहीं होगी तो आपको फिर जब नहीं है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रख करके लिमिट का मान निकाल लेना है। देखिए यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया और 3 माइनस 2 2 हो गया, 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, यानी इस लिमिट का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2। ठीक है। अब ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट, यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि यहां पर इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड कर रहा है पाई अपॉन 2 की तरफ टेंड कर रहा है और यहां पर ये है 1 माइनस साइन x की पावर 1 अपॉन 3 और नीचे है अपॉन 1 माइनस साइन x की पावर 2 अपॉन 3। देखिए यहां पर ध्यान से, तो अब यहां पर अगर आप देखें थोड़ा सा, हमें इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से सॉल्व करना है हमें इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 तो ऐसे ही रहने दो भैया, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या मैं इसको 1 माइनस साइन एक्स की पावर 1 अपॉन 3 को तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो। नीचे देखो ये जो साइन एक्स की पावर 2/3 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, देखो 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। जैसे यहां पर ये साइन एक्स है तो साइन एक्स को साइन एक्स की पावर 1 अपॉन 3 और इसका मैं पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे। अब जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो ये बताइए आप मुझे कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है पहले से ही, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं इसको ए माइनस बी, मैं इसको लिखूंगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको लिख दूंगा मैं ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ूंगा एक बार घटा दूंगा मैं इसको। तो यही होती है प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। बताइए इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ये बचा लिमिट x टेंड टू पाई अपॉन 2, ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा, नीचे बचा 1 प्लस साइन x की पावर 1 अपॉन 3। अब ये बताइए आप मुझे कि यहां पर अभी अगर आप यहां पर x का वैल्यू रखेंगे तो यहां पर कोई भी अनिर्धारिता नहीं बनेगी। जब नहीं बनेगी तो मैंने आपको पहले बताया कि जब अनिर्धारिता नहीं हट जाती है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर देना, वही लिमिट का वैल्यू होगा। देखिए यहां पर
इसको सोल्व करते हैं आप। अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू π/2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस साइन π/2 की पावर 1/3। अब आपको पता है साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 का मान होता है 1, तो 1 प्लस 1 की पावर 1/3। तो बताइए नीचे 1 की पावर तो कितनी भी हो, 1/3 हो तब भी कितना होता है, वो 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 1/2। यानी कि इस पूरी लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/2। अब देखिए अनिर्धारिता को हटाने की ये जो विधि थी ये हमारी गुणनखंड विधि थी। एक विधि और होती है जिसको बोलते हैं हम परिमेयकरण विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है हमारी, ये होती है हमारी परिमेयकरण, परिमेयकरण विधि होती है हमारी। एक होती है हमारी परिमेयकरण विधि होती है हमारी। तो इस विधि में करते क्या है, देखो हम, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं इसको मैं, जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, ये क्वेश्चन है लिमिट, और यहां पर लिमिट है x जो है वो 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और यहां पर ये है 3 माइनस रूट 8x प्लस का 1 अपॉन, और ये है 5 माइनस रूट 24x प्लस का 1। देखो ध्यान से, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। देखिए आप यहां पर फैक्टर आप कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, देखिए ऐसी कंडीशन में जब भी रूट्स वाली कंडीशन आती है तो उनमें सबसे बेस्ट उपाय है कि परिमेयकरण करना। कैसे करेंगे परिमेयकरण, देखो ध्यान से, तो परिमेयकरण करने के लिए देखिए ऊपर कितना है 3 माइनस रूट 8x प्लस 1 है। तो आप मुझे ये बताइए कि ऊपर जो 3 माइनस रूट 8x प्लस 1 है, इस माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस वाले से ही आगे गुणा कीजिए, इसमें 3 प्लस रूट 8x प्लस का 1, इससे गुणा कर दी मैंने। अगर मैंने इससे गुणा करी है, इसी से क्या करूंगा मैं, इसको भाग कर दूंगा। 3 प्लस रूट 8x प्लस का 1, तो इसे बोलते हैं हम परिमेयकरण। अब ऐसे ही मैंने ऊपर वाले का किया है, ऐसे किसका करना है मुझे, ऐसे नीचे वाले का करना है। तो नीचे वाले में देखिए ये 5 माइनस रूट कितना 24x प्लस का 1, और बताइए इसका अपोजिट साइन क्या होगा, प्लस वाला होगा, तो इसको कर दूंगा 5 प्लस रूट 24x प्लस का 1। अगर ये नीचे मैंने प्लस से गुणा किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, बताइए मुझे, प्लस से ही गुणा करना पड़ेगा, तभी बात बैलेंस हो पाएगी, क्यों कट जाएगा ना आपस में। तो 24x प्लस का 1। अब जरा मुझे ये बताइए आप कि इसको तो ऐसे लिख दीजिए आप, लिमिट x टेंड टू 1। ये बताइए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फिर से प्रॉपर्टी बन रही है। जब प्रॉपर्टी बन रही है क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 और यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा कितना बताइए, रूट 8x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको आप ऐसे ही लिख रहे दो अभी, यह 5 प्लस रूट 24x प्लस 1, इसको आप ऐसे ही रहने दो। नीचे देखिए ध्यान से, यहां पर ये a प्लस बी, यहां पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से देखो a माइनस बी ए प्लस बी बनना है, इसको ऐसे रहने दो 3 प्लस रूट 8x प्लस का 1, और ये हो जाएगा कितना बताइए 5 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा रूट 24x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहां पर जरा आप मुझे एक बात बताइए, लिमिट x टेंड टू 1 तो ऐसे रहेगा, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और ये जब इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस का 1 और यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 24x प्लस का 1, और नीचे कितना बचेगा, नीचे देखिए यहाँ पर ये 3 प्लस रूट 8x प्लस का 1 तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25, और इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये होगा माइनस का 24x और माइनस का 1। चलिए इसको अब आगे सोल्व करते हैं, और इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं हम। देखिए जरा ध्यान से, अब 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, और अगर मैं यहाँ से 8 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स। मैंने 9 में से 1 माइनस करा 8 हो गया, फिर 8 कॉमन निकाल लिया, एक स्टेप छोड़ दिया, तो कितना बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा। आगे तो वो सेम है ही, कितना 5 प्लस रूट 24x प्लस का 1, ये सेम तो है ही, यहाँ पर चली रहा है अभी। चलिए आगे देखिए,
यहां पर ये कितना है 3 प्लस रूट 8x प्लस का 1, और यहां पर देखिए आगे यह है 25 माइनस 1 कितना हो गया 24, 25 माइनस 1 24 हो गया, यहां से 24 कॉमन निकाल लो, 24 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ 1 माइनस एक्स बचेगा। अब बताइए आप मुझे ध्यान से कि 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट गया, 8 या 24 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिमिट लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लिमिट है वो लिमिट यहाँ पर चल रही है साथ साथ में, लिमिट x टेंड टू 1 चल रहा है साथ में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 1 क्या हो गया, ये हो गया हमारा 5 प्लस रूट 24x प्लस का 1 अपॉन यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3, पहले लिख दो, और ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8x प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए अनिर्धारिता घट चुकी है, कैसे, जरा x का वैल्यू 1 अप्लाई करो, यहां पुट करो, तो ये 5 प्लस 24 इंटू 1 प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो गया 3, ये नीचे हो गया 3 प्लस रूट 8 इंटू 1 प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर 5 प्लस 24 और 24 और 1 कितना हो गया, देखो 24 कितना 24 और 1 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, ऐसे नीचे देखिए 3 तो ऐसे रहेगा, 8 ही करना 8 और 1 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ऊपर 5 और 5 10, नीचे कितना 3 और 3 6, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, ऊपर रह गया 5 और नीचे 3 3 जा 9। तो बताइए इस लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ये आएगा 5/9 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं इस तरह करने के, देखो ध्यान से, जैसे एक क्वेश्चन जो है यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर है लिमिट x टेंड टू, जो यहां पर लिमिट है हमारी वो टेंड कर रही है 0 की तरफ, और ये है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अब जो है हमको इसका वैल्यू निकालना है, आप दिमाग लगाइए कि आपको क्या करना है, इसमें गुणनखंड करना है आपको, या फिर आपको इसमें हर का या फिर आपको इसमें परिमीकरण करना है, आपको इसमें खुद को दिमाग लगाना है, ठीक है। नहीं, दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है आपको करने के लिए है, आप उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि लिमिट x टेंड टू a और रूट x माइनस बी माइनस रूट a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। नहीं, चौथा क्वेश्चन है, और यह है हमारा लिमिट x टेंड टू 0 और यह है x प्लस एच माइनस का रूट x अपॉन h, आपको इसका वैल्यू बताना कितना आएगा वैल्यू इसका, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है, फिर उसके बाद खत्म करेंगे इसको। ये है, देखिए आपको ना दाईं सीमा बतानी है, सिर्फ क्या बतानी है आपको, सिर्फ यहाँ पर दाईं सीमा बतानी है आपको, बाईं सीमा नहीं बतानी है, दाईं सीमा। वजह बताता हूं उससे क्यों, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस आपको बताना है, और ये है हमारा कितना रूट x अपॉन 4 माइनस रूट x और माइनस का रूट x, आपको इसकी लिमिट बतानी है कितना आएगा वैल्यू। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है हम IIT लेवल और ओलंपियाड लेवल तक के हम पढ़ने वाले लिमिट्स को, और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।